हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोनोलाइसिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ओजोनीकरण। क्या होता है, इसकी हेल्प से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। पेपर फर्स्ट है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। चलिए फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपका पक्का तैयार करवा देता हूँ, ठीक है। तो डाल दो हेडिंग ओजोनोलाइसिस, डालो बेटा जरा हेडिंग ओजोनोलाइसिस, ठीक है बेटा, ओजोनोलाइसिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ओजोनीकरण, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ओजोनीकरण, ठीक है सर। हिंदी में इसको हमने ओजोनीकरण क्यों कहा, एक रिएक्शन के माध्यम से इस पूरी की पूरी ओजोनोलाइसिस को आज कवर कर लेते हैं। एक रिएक्शन और पूरी ओजोनोलाइसिस कंप्लीट, ठीक है। एक रिएक्शन कौन सी है वो देख लो। रिएक्शन है हमारी CH2 डबल बॉन्ड CH2। आज जो इसका नाम बताएगा उससे 5 रुपये पक्के। क्या नाम है इसका? एथीन, ठीक है सर। इसका नाम क्या है बेटा? एथीन प्लस ओजोन के साथ क्रिया करवा दो O3, ओजोन के साथ क्रिया करवा दो O3। ओजोन परत मत लिख देना, बहुत से बच्चे ऐसे हो मैं दे ओजोन परत, दे ओजोन परत। ओजोन O3 फॉर्मूला होता है इसका। चलिए, तो ये पता क्या करता है, इसको बांध देता है, बड़ी बुरी तरह से बांध देता है। ये इस टाइप से जकड़ लेता है, जकड़, ये ऐसे करके जकड़ लेता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, 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 ठीक है, ऐसे करके। और इसका नाम पता है क्या है? ओजोनाइड। अरे यार सर, इसका नाम ओजोनाइड है। बस इसी क्रिया को तो हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं कि जब एथीन यानी कि जब एल्कीन कोई सा भी हो सकता है, जब एल्कीन ओजोन के साथ, ध्यान देना, जब एल्कीन ओजोन के साथ, ठीक है, क्रिया करता है, जब एल्कीन ओजोन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है, ओजोनाइड बनता है। इस प्रक्रिया को ओजोनोलाइसिस कहते हैं। अब इस ओजोनाइड से आप एल्डिहाइड, आप कीटोन, आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हो। कैसे बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। पहले जरा ये लाइन लिख दो थोड़ी सी कि जब एल्कीन, भाई साहब कैसे हैं आप लोग, जब एल्कीन, ठीक है, जब एल्कीन, ठीक है, जब एल्कीन ओजोन के साथ, ठीक है सर, ओजोन के साथ, ठीक है, जब एल्कीन ओजोन के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। जब एल्कीन ओजोन के साथ क्रिया करता है तो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, कार्बन, ठीक है सर, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है सर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है, टूट जाता है। क्या बनता है? तथा ओजोनाइड बनता है। आ गया, ओजोनाइड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ओजोनाइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओजोनाइड बनता है। इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को हमने क्या बोल दिया? इस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया भाई? ओजोनोलाइसिस बोल दिया। ओजोनोलाइसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। अरे यार समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओजोनोलाइसिस कहते हैं, यहां तक ओजोनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब एल्कीन, फोकस करना ठीक से, जब एल्कीन ओजोन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब समझते हो? कार्बन कार्बन है ये वाला, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या होता है बेटा? टूट जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला क्या होता है? टूट जाता है तथा ओजोनाइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस कहते हैं। इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में जो है ना ये सही नहीं लग रहा। दो चीज़ों के बीच में अगर एक तीसरी चीज़ आए तो वो सही नहीं लगती है, ठीक है। तो बन गया ओजोनाइड। हाँ, अब थोड़ी सा डिस्कस इस ओजोनाइड के बारे में कर लेते हैं। ये ओजोनाइड जो है ना बहुत दमदार है, दमदार, दमदार कैसा? बहुत दमदार, मजबूत, टिकाऊ है। अरे नहीं यार, ये अनस्टेबल होता, अस्थायी होता, बिकॉज इसमें पेरोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता। O2 क्या होता है? एक पेरोक्साइड ग्रुप, डाइऑक्सीजन है ना, ये इस टाइप से OOO, ये क्या है? एक पेरोक्साइड ग्रुप है। तो जो ये ओजोनाइड आप देख रहे हो, इस ओजोनाइड में पेरोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये विस्फोटक हो सकता है। अनस्टेबल तो होता है पर ये विस्फोटक भी हो सकता है। अनस्टेबल होता है
हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये भैया चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, अपचायक हो या ऑक्सीकारक हो, सबके साथ क्या कर लेता है, क्रिया करके नए नए उत्पाद बनाता है। इतनी सी कहानी है और ये आपके दिमाग में डालनी है, ठीक है, और आपको भी अपने दिमाग में फंसा लेनी है। तो ये क्या बन गया हमारा, ओजोनाइड बन गया, ठीक है, ये पेरोक्साइड ग्रुप हो गया। अब जरा ध्यान देना, ओजोनाइड जो होता है ना, ओजोनाइड, ठीक है, ओजोनाइड में पेरोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, पेरोक्साइड ग्रुप। ओजोनाइड में पेरोक्साइड क्या होता है, ग्रुप, GROUP। ओजोनाइड में पेरोक्साइड ग्रुप क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है बेटा। ओजोनाइड में पेरोक्साइड ग्रुप उपस्थित होता है। बोलोगे सर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है यार, ठीक है। ओजोनाइड में पेरोक्साइड ग्रुप उपस्थित होता है। ये जो है ना, यह विस्फोटक हो सकता है, ठीक है, यह विस्फोटक, गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये विस्फोटक हो सकता है, ठीक है बेटा, ये विस्फोटक हो सकता है। फोकस करें ठीक से, ठीक है। अभी ओजोनोलाइसिस चल रहा है, ओजोनाइड में पेरोक्साइड ग्रुप उपस्थित होता है, ये विस्फोटक हो सकता है, पर बेटा ये अनस्टेबल होता है। ये कैसे होता है, अनस्टेबल मतलब अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। जब ये अनस्टेबल होता है तो ये हाईली रिएक्टिव बन जाता है और करता, सबर रखो, ठीक है, यह अनस्टेबल होता है और इसे फ्री स्टेट में प्राप्त करना संभव है। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है और विस्फोटक होता है। इसे फ्री स्टेट में प्राप्त करना कैसा होता है, संभव होता है। चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, इसे फ्री स्टेट में प्राप्त करना संभव है, ठीक है। अगर तुम ये चाह रहे हो कि मैं ओजोनाइड को निकाल लूँ, प्राप्त कर लूँ, इम्पॉसिबल, चलो मैं यही लाइन लिखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब जरा ध्यान देना, यानी कि जरा बेटा फोकस करना ठीक से। ओजोनाइड का विघटन दो प्रकार से होता है, ओजोनाइड का डीकम्पोजिशन, ओजोनाइड का विघटन, ठीक है बेटा, दो प्रकार से होता है। ओजोनाइड का विघटन दो प्रकार से होता है, ठीक है, दो प्रकार से होता है। सर कहोगे आप कौन कौन से प्रकार से होता है, दो प्रकार से। पहला जो होता है वो होता है रिड्यूसिंग रिजेंट के साथ, REDUCING, रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिया मैंने, ए बड़ा बना दो यहाँ पे, AGENT, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब ये क्या करते हैं, इसका विघटन करते हैं। लाइन पर जरा ध्यान देना, लिखवा दूंगा थ्योरी, पहले यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि रिएक्शन बड़ी होने वाली है, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके सर पक्का, हिटा दें इसको, समझ में आई बात, ठीक है, ओजोनाइड समझ में आया, ठीक है। अब इस ओजोनाइड से कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी, इस ओजोनाइड की कहानी बस थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी टेढ़ी मेढ़ी है भाई, अरे नहीं यार, चलिए ये मैंने इरेज कर दिया इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए पहले रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। अभी घबराओ मत, थ्योरी लिख दूंगा बाद में। सबसे पहले रिएक्शन दे दो, क्योंकि बिना रिएक्शन के जी समझ में आने वाली नहीं है। अगर रिएक्शन आपको याद है तो थ्योरी आप लोग पक्का कर लोगे। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को पक्का। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 के साथ जब हम क्रिया करेंगे ओजोन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, पहले जल्दी बताओ फास्टली, जल्दी बताओ बेटा फास्टली क्या बनेगा। तो ये बनेगा CH2, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड O, फिर O, ये बन गया हमारा ओजोनाइड, बन गया ओजोनाइड। अब क्या होगा, अब ना आपको रिड्यूसिंग एजेंट ले लेना है, जिंक प्लस वाटर, ये है हमारा रिड्यूसिंग रिजेंट। या इसकी जगह आप ले सकते हो डाई मेथिल सल्फाइड, ठीक है, DMS, डाई मेथिल सल्फाइड भी आप इसकी जगह ले सकते हो, पर मैंने जिंक लिया, अभी बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या DMS ले लो, डाई मेथिल सल्फाइड, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, पर मैंने ये वाला लिया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया दमदार है। तो ये यहाँ से तोड़ूंगा मैं इसको, वहाँ से तोड़ेंगे जहाँ से दिन निकले। अरे यार ये CH2 बड़ा गैप में हो रहा है, एक मिनट को, ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके CH2 कर लो, है नहीं। अब जो है ना इसको तोड़ो इधर को, यहाँ से देखो, अच्छा लगना चाहिए, अच्छे के साथ साथ सही भी होना चाहिए, ठीक है, तभी मजा आएगा बाद में। ये इतना भाग जो है ना आप निकाल दो, फिर ये वाला इतना भाग आप इधर को निकाल दो, तो CH2O यानी कि दोनों बन गए SCHO के, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे ये वाला ऑक्सीजन कहाँ गया, ये जिंक के साथ चला जाता, क्या बन गया हमारा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा जिंक ऑक्साइड। चाहो तो नीचे लिख दो जिंक ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बाहर कर दिया, यहाँ लिख दिया, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, बेटा क्या है इसका नाम, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा इसका, फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों बन गए, जिंक ऑक्साइड बाहर, चारों तो वहाँ लिख दो
और चाह रहे हो तो इसको जो है ना नीचे लिख दो, ये इसे हटा के यहाँ से, अरे यार ये तो बड़ा डार्क हो गया, इतना डार्क चलेगा मार्कर, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने सोचा नहीं था। ये यहाँ लगा दो माइनस के जिंक ऑक्साइड, इसको बाहर कर दो, ठीक है। ऐसा करके चाह रहे हो तो लिख सकते हो DMS, डाई मेथिल सल्फाइड, वरना छोड़ दो, मत लिखो। यह करके लिखा मैंने, इसके स्थान पर दोनों चीज़ें, जो काम ये करेगा वो काम ये करेगा, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, वरना हटा दो। हटा दूँ पक्का, ठीक है हटा दो। चलो ये हटा के, और मैंने इसके स्थान पे ना जिंक ऑक्साइड लिख दिया। ये यहाँ पर मैंने, अरे यार मत, क्योंकि आप लोग कहीं बना रहे होगे तो रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, ठीक है। अरे चलो यार हटा दो यार, अरे लगा दो यार, अरे हटा दो यार, अरे यार फंसवा दिया तुमने यार, अब क्या करें यार, तुम्हें फंसवा दिया, सही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर ना या करके जो था वही रहने दो, चलो, या DMS, ठीक है, डाई मेथिल सल्फाइड, और जिंक ऑक्साइड नीचे लिख दो, ठीक है। बस 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 बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लो, सही था, ऐसे रहने दो। बन गया हमारा ये 2 फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जरा यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कौन बताएगा इसका नाम? ये है एथीन, ये है प्रोपीन। ओजोन के साथ आप क्रिया करवा दो, ओजोन के साथ क्रिया करवाओगे, बनेगा सेम कंपाउंड, ओजोनाइट, ओजोनाइट, ओ ए, ये फिर यहाँ पे ये CH3 CH, ठीक है, फिर CH3CH डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH2, ठीक है, फिर ये और फिर ये ऑक्सीजन आ गया। फिर लगाओ जिंक H2O, और DMS मत लगाओ, छोड़ दो उसका, ऐसे रहने दो, है ना। तो ये ZNA यहाँ से इतना भाग अलग कर दो और यहाँ से इतना भाग अलग कर दो, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो अब जिंक ऑक्साइड बाहर, CH, तो ये बन जाएगा देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O, लगा दो डबल बॉन्ड, मन कर जाओ डबल बॉन्ड लगा दो, लो ये लगा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ये वाला प्लस SCHO, ठीक है। आप चाह रहे हो तो CH3CHO लिख लो, ये बन गया एसिटेल्डिहाइड, ठीक है बेटा, और ये बना फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब बाहर क्या निकला, बेटा, बाहर निकला हमारा जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड बन गया। तो एसिटेल्डिहाइड बन गया और फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, 2 कंपाउंड हमारे बन गए, ठीक है। एसिटेल्डिहाइड बना, एक ये बना हमारा एसिटेल्डिहाइड भैया, जिसे आप देख देख के मुस्कुरा रहे हो, मज़ा आ गया। एक एसिटेल्डिहाइड बना CH3CHO, और एक बना हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपका मन कर रहा होगा सर, हाँ फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन तो रह गया, एसीटोन क्यों नहीं बना रहे हो इतनी देर से, लो चलो एसीटोन बना दो। यहाँ पर ना आपको एक कंपाउंड ले लेना CH3CH3, अब देखो अब ये बना गया एसिटेल्डिहाइड, यहाँ पर जो है ना CH, यहाँ पर नहीं खाली C आएगा, C डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये मेरे पास कोई एल्कीन है, नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के O3 के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओजोनाइड बनाएगा ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दो, अरे यार आ जाएगी ना, आ जाएगी इतनी जगह में, आ तो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये CH3 ये C आ गया हमारा, ठीक आ गया, और ये फंसा दिया इसने, फिर ये CH2 हमारा अलग हो जाएगा, ये ऐसे करके, है ना, ये तो है ना, डबल बॉन्ड तोड़ दिया इसने। फिर आप फिर से अगेन लगा दो जिंक, और क्या लगा दोगे H2O, ठीक है, जिंक H2O। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड और रह गया, और प्लस CH2O SCHO हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। क्या ये एसीटोन नहीं बना? अबे ये एसीटोन ना बना, CH3CO, इसका नाम है एसीटोन, ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है, एसीटोन, लिख लो बढ़िया करके। तो ये बन गया हमारा एसीटोन। दिख रहा है ना आप लोगों को ये चीज़, हाँ दिखाई दे रही है आप लोगों को, साफ साफ है, तो साफ दिखाई दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई एक रिएक्शन देना बहुत है, ये वाली देना, या तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने पहले एथीन लिया, फिर प्रोपीन लिया, फिर मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 लिया, ओजोन के साथ क्रिया करवाई, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ओजोनाइड बना। और ओजोनाइड, ये तो ओजोनाइड है ही, इसका नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना लिखो भी तो पर लिखो हुआ तो है ही। ओजोनाइड जिंक के साथ क्रिया करेगा, तो एक को यहाँ जोड़ दो और एक को यहाँ जोड़ दो, एक को यहाँ जुड़ जाता है और एक को यहाँ जुड़ जाता है, देखो जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड और SCHO, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे ना इतना। तो मैंने एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड तो बन रहे हैं, साथ साथ में मैंने कीटोन भी बना दिया। पेपर में 1 या 2 रिएक्शन देना काफ़ी है। अब थोड़ा ज़रा ध्यान देना, ठीक है बेटा, जब कोई सा भी एल्कीन हो सकता, जब एल्कीन जो होते हैं ना, जब एल्कीन, ठीक है, इसमें लिख दो, थोड़ी सी थ्योरी बना के ऐसे ही यार लिख दो। जब एल्कीन ओजोन O3
के साथ क्रिया करते हैं, के साथ क्या करते हैं बेटा, क्रिया करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, तो ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है, ठीक है। जो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे आप दो ले सकते हो, जैसे जिंक YH2O, या आप ले सकते हो DMS डाई मैथिल, ठीक है, डाई मैथिल, ओके सर, ओके, डाई मैथिल सल्फाइड, ठीक है, आप ये ले सकते हो सल्फाइड, ठीक है, यानी कि DMS डाई मैथिल सल्फाइड जैसे जिंक, यानी कैसा क्या होता है, ओजोनाइड बनता है जो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे जिंक जल या डाई मैथिल सल्फाइड द्वारा जो होता है वो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, या कीटोन में, या कीटोन में, ठीक है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, ठीक है, ये लिख दो थ्योरी बनाकर, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होता है, बदल जाता है, तो मैंने एल्डिहाइड भी बना दिया, कीटोन भी बना दिए। तो सिंपल सी रिएक्शन जिनको आप बड़ी आसानी से कवर कर लेते हो, जो एल्कीन है वो ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोनाइड बनाता है, ओजोनाइड जो होता है वो रेडिएसिंग एजेंट जैसे ZnH2O या DMS द्वारा, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होता है, बदल जाता है। फास्टली जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया, हटा दें, फिर इसको हटा दो, मत छोड़ो सर, मत छोड़ो, जल्दी से फास्टली। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई इसका, पर पूरा होने के बाद ही स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद देखते हैं फिर एक न्यू रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा करना है आपको इसका ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। चलिए हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। पेपर में अगर यहाँ तक भी कर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ देना, मर्जी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, पर मुझे तो करवानी है यार, सेकंड नंबर इसका, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग, ओहो आराम से सवाल गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण AZENT, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। चलिए तो बेटा कुछ नहीं करना, देखो जब एल्कीन, ध्यान देना, जब एल्कीन जो होते हैं ना, इसमें भी लिख लो थोड़ी सी थ्योरी, जब एल्कीन ओजोन O3 के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, जब एल्कीन O3 के साथ क्रिया करते हैं तो ओजोनाइड बनता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है, ओजोनाइड बनता है, ये तो आपने सीख लिया, ओजोनाइड बनता है, ठीक है, जो, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट AZENT, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, के साथ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, ठीक है, जो जब एल्कीन O3 के साथ क्रिया करते हैं तो ओजोनाइड बनता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, ठीक है, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ये बना दो बाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, चलिए तो एक छोटी सी रिएक्शन है हमारी, चलो मैं ये वाली रिएक्शन लेता हूँ यहाँ पर, CH3, ठीक है, H मत लो, डबल बॉन्ड CH2 ले लो और प्लस O3 के साथ इसकी क्रिया करवा दो, ठीक है। देखो जरा क्या बनता है, अब जरा ध्यान देना थोड़ा सा, अभी तो वही सेम टू सेम रिएक्शन रहेगी, CH3 फिर आप C लो, ठीक है, ये C आ गया, C के साथ में O, ये वाला O, पेरोक्साइड ग्रुप, फिर ये वाला O, फिर CH2 ऐसे रहने दो, इसके बाद में जस्ट ऑक्सीजन लेना है, ठीक है, और ये बना हमारा ओजोनाइड, क्या बना हमारा, ये ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड सिंपल सा एक। अब ओजोनाइड के बाद जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ लगा दोगे, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये लगा दिया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता क्या करता है, ये बहुत बढ़िया काम करता है, देखो ये वाला भाग तो अलग कर देता है और ये वाला भाग क्या होता है, अलग हो जाता है, यानी कि ये पूरा भाग है, ये नहीं, ये पूरा भाग अलग हो जाता है, ये ऐसे नहीं, ये वाला पूरा भाग क्या होता है, ये अलग हो जाता है। पहले इसको अलग कर दो, CH3, फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, C डबल बॉन्ड O, एसीटोन, क्या बना हमारा, ये एसीटोन बन गया। अब एसीटोन बनने के साथ साथ CH2 डबल O, यानी कि HC डबल OH, अरे 2 H हैं,
H है, 2 O हैं, 1 C है, तो HCOOH इसका नाम है फॉर्मिक एसिड बन गया हमारा, ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये बना हमारा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो एसीटोन के साथ साथ मैंने क्या बना दिया, फॉर्मिक एसिड। आप चाहो तो यहाँ पे एल्डिहाइड लिख सकते हो, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाता है, उससे कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थ्योरी में लिख दिया तो लिख दिया आप। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे कवर कर लोगे, ज़्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है। कोई भी एल्कीन जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो ओजोनाइड बनाता है, और ओजोनाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्रिया करके, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, याद कर लो, दिमाग में फंसा लो, क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जिसको आप बड़ी आसानी से कवर करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।